अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं एनसीईआरटी के सारे डायग्राम एक एक चैप्टर करके। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का सारा डायग्राम। इस चैप्टर में लगभग 15 या 16 डायग्राम्स होंगे। तो आपको एक एक डायग्राम्स ध्यान से देखने हैं, जो कि हमारे एग्जाम नीट एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं एनसीईआरटी के सारे डायग्राम। अब हम देखेंगे फिगर 5.5, जो कि हमारा दिया हुआ है टेस्ट क्रॉस। तो सबसे पहले हमें जानना होता है कि आखिर टेस्ट क्रॉस होता क्या है। टेस्ट क्रॉस इसलिए होता है क्योंकि हमें पता नहीं था, जबकि मेंडल ने हमें क्रॉस करवाया था, जो F1 F2 जनरेशन में क्रॉस करवाया था। F1 जनरेशन में टॉल्टी टॉल्टी और स्मॉल्टी स्मॉल्टी से इन्होंने क्रॉस करवाया, ठीक है। तो उन्हें क्या मिला? F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल मिले, ठीक है। सारे के सारे हमें टॉल मिले, चारों के चारों हमें टॉल मिले। तो उन्होंने F1 जनरेशन में ये करवाया, ठीक है। F1 जनरेशन उन्होंने फिर उन्होंने क्या किया, फिर F2 जनरेशन में उन्होंने क्या किया, जो सारे टॉल थे दोनों को एक दूसरे को उन्होंने करवा दिया। तो जब उन्होंने करवाया, दूसरा क्या कि सारे टॉल मिले, ठीक है। उन्होंने क्रॉस करवाया, जो टॉल मिले जो। तो यहाँ से यहाँ क्या क्या मिला उन्हें, इसमें भी उन्हें क्या मिला, इसमें इसमें उन्हें मिला टॉल टॉल, ठीक है। एक क्रॉस यहाँ मिला, फिर एक मिला ये, ठीक है। और उसके बाद फिर उन्हें क्या मिला, फिर दो ये मिला टॉल और एक मिला रिसेसिव। ये तो उन्हें पता चल गया कि हाँ, ये तो हमारा रिसेसिव है, जो कि हमारा डॉर्फ है। लेकिन ये तीनों टॉल है, जो कि हमारा इसमें से उन्हें पता चेक करना था कि कौन सा प्योर है, कौन सा प्योर है, कौन सा हेट्रो है, कौन सा हेट्रो है। तो उन्हें ये पता नहीं था। तो उन्होंने ये पता करने के लिए कौन सा प्योर है, कौन सा हाइब्रिड है, कौन सा हेट्रोजाइगस टॉल है, ये पता करने के लिए उन्होंने टेस्ट क्रॉस कराया है। टेस्ट क्रॉस का नाम ही है टेस्ट करने के लिए, मतलब कि हाइब्रिड देखने के लिए कौन सा हाइब्रिड है। तो उन्होंने इसमें क्या किया, उन्होंने इसमें ये किया कि उन्होंने ले लिया दोनों को दोनों, जो जैसे कि F2 जनरेशन में हमारा जो आया टॉल टॉल, ठीक है। एक ये टॉल आया हेट्रोजाइगस, एक ये आया प्योर, ठीक है। ये दोनों को इन्होंने क्रॉस करवा दिया रिसेसिव से, मतलब जो डोमिनेंट थे उससे रिसेसिव से हमने ये करवा दिया। तो हमारा डोमिनेंट तो ये हो रहे थे, ठीक है, ये दोनों। तो उन्हें पता नहीं था कौन सा है, तो उन्होंने सिंपली ये करवा दिया। तो उन्होंने पता, जब ये लोग क्रॉस करवाए, इन्होंने क्रॉस करवाया, तो इसमें तो हमें सारे के सारे टॉल ही मिले, ठीक है। तो उन्हें पता चल गया कि सारे के सारे जिसमें टॉल मिले ये हमारा प्योर है, ठीक है। तो उन्हें पता चल गया कि ये प्योर है। अब फिर जब उन्होंने ये करवाया टेस्ट, यहाँ से टेस्ट करवाया, तो उन्होंने पाया कि एक टॉल मिला, ठीक है। और एक और टॉल मिला, और फिर एक वेराइटी जो मिला वो हमारा मिला ड्वार्फ, ठीक है। ये हमारा मिला ड्वार्फ। तो उन्हें पता चला कि ये हेट्रोजाइगस है। इसी को टेस्ट करने के लिए उन्होंने ये टेस्ट क्रॉस किया था। तो देखिए, जैसे हम हमें यहाँ पता चल गया ना जीन से। तो उन्होंने क्या किया, सिंपली जो हेट्रोजाइगस टॉल था, उन्होंने हेट्रोजाइगस टॉल को लेकर के सीधा सिंपली उन्होंने ये रिसेसिव के साथ ही डोमिनेंट, मतलब कि जो भी बॉर्न था ड्वार्फ के साथ उन्होंने करवा दिया। ये इस टेस्ट क्रॉस का मतलब यही है कि उन्होंने जो भी हेट्रोजाइगस रहे या फिर प्योर है, ये दोनों का पता करने के लिए था कि कौन सा हमारा पौधा ये हेट्रोजाइगस है, कौन सा प्योर है। जहां मेरे टोटल के टोटल सारे के सारे हमें मिल रहे हैं टॉल, ये हमारा प्योर, ठीक है, ये हमारा प्योर है। और इसमें देखा कि इन्होंने कुछ टॉल मिले और कुछ हमारे एफ डॉर्फ मिले, तो ये हमारा हो गया हेट्रोजाइगस। तो इसी को चेक करने के लिए बनाया था। तो ये जो डायग्राम में हमारा दिया हुआ है, ये डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ यही दिया है। एक मिनट में साफ कर लेता हूँ। यहाँ पे डायग्राम में इन्होंने देखा कि जो हमने ये देखा फ्लावर वाला है, ठीक है। इन्होंने यही काम किया, उन्होंने जो होमोजाइगस रिसेसिव ले लिया, ठीक है। यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। ये जो ऊपर वाला था हमारा रिसेसिव था। यहाँ पे हमने देखा कि ये जो हमने लिया था ये प्योर था, ठीक है। अननोन, हमें तो पता नहीं था। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे टॉल मिल रहे हैं, मतलब कि प्योर हमारा है। और फिर उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये किया, और यही था हमारा जो डोमिनेंट जो हमें मिल रहा था। और एक उन्होंने क्या किया है, एक उन्होंने लिया ये, यहाँ पे भी उन्होंने रिसेसिव ही लिया, जो मैंने आपको बताया था दोनों तरफ से रिसेसिव लिया, जैसे कि यहाँ से रिसेसिव लिया। पर डोमिनेंट जो कि था हमारा ये था, ठीक है। तो हमें पता नहीं था यहाँ पे डोमिनेंट कौन है, ठीक है। डोमिनेंट हमने लिया था, ये हमारा प्योर मिला, ये हमारा हेट्रो मिला। तो उन्होंने जब ये देखा कि अरे, इसमें तो यहाँ में मिल गई ये रिसेसिव, और जब ये रिसेसिव मिला उन्हें, तब ये समझ गया कि ये हमारा हेट्रोजाइगस है। हेट्रो करने का मतलब, रिसेसिव करने का मतलब कि इसमें करेक्टर्स हमारा
फिर से वापस पुराने वाला आ गया, तो उन्होंने देखा कि हाँ ये हेट्रोजाइगस है, जहाँ रिसेसिव आ रहा है वहाँ हेट्रोजाइगस है, लेकिन जहाँ रिसेसिव नहीं आ रहा, जहाँ सारे के सारे डोमिनेंट हो रहे हैं, वो हमारा प्योर है। तो इस फिगर में सिर्फ और सिर्फ ये दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, होमोजाइगस डोमिनेंट, मतलब सारे के सारे डोमिनेंट है, मतलब ये हमारा प्योर है। और यहाँ पे देखा क्या, हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर वायलेट एंड हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर रेड, मतलब कुछ डोमिनेंट है पर कुछ रिसेसिव्स भी है। वायलेट यहाँ पे डोमिनेंट हो रहा है, यहाँ पे वायलेट रिसेसिव होता है, ये हम पता चला गया, ये हेट्रो है। तो ये फिगर में सिर्फ इतना ही देखना था और ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसलिए आप, आई होप कि आप लोग टेस्ट क्रॉस का मतलब भी समझ गए होंगे। ये नीट में कई बार पूछे गए टेस्ट क्रॉस से, तो आपको ध्यान में रखना है ये चीज़। अब हम देखेंगे फिगर 5.6, जो कि हमारे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, यहाँ से प्रीवियस से पूछे गए हैं, तो आपको ये छोड़ना नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने क्या किया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो कि स्नैपड्रैगन फ्लावर, सबसे पहले तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको जानना होता है क्या, कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है क्या। तो इसका एग्जांपल्स पूछे गए हैं नीट में, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये स्नैपड्रैगन, एंटीरियम, स्पाइरलम, ये हमारा एग्जांपल्स है, ये नीट में पूछे गए हैं, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं एग्जांपल्स। और दूसरी बात हमारा किससे पूछता है, और ये हमारा फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो क्वेश्चन दे के पूछ देंगे कि आप बताइए ऐसा कौन सा हमारा ये जो हमारा लॉ है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है या फिर को डोमिनेंस है या फिर डोमिनेंस है, ये कौन सा तीन में से है जिसका जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो सेम ही है। मेंडल में तो हमने देखा था कि जीनोटाइपिक अलग आ रहा था, फिनोटाइपिक अलग आ रहा था, पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमारा ये दोनों दोनों फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो वन ही आएगा, मतलब सेम आएगा। तो इन्होंने क्या किया, इस इन्होंने देखा कि मैं, अगर ये होना चाहिए था, अगर हम लोग क्रॉस करवा रहे थे मेंडल के हिसाब से, हमारा क्या होना चाहिए था कि या तो एक डोमिनेंट होना चाहिए या तो एक रिसेसिव होना चाहिए, लेकिन जब इन्होंने F1 जनरेशन करवाया तो उन्हें क्या मिला, पिंक मिला, मतलब ना ही डोमिनेंट है ना ही रिसेसिव है। मतलब कि जो उन्होंने रेड और वाइट को उन्होंने क्रॉस करवाया, रेड और वाइट को क्रॉस करवाया, तो उन्हें क्या मिला, पिंक। जबकि हमें, हमने अभी पीछे देखा है कि या तो डोमिनेंट मिला था, टीटी, ये हमारा डोमिनेंट मिला था, या फिर हमारा एक बार में तो हमें पूरा टोटली मिल रहा था हमारा डोमिनेंट, लेकिन F2 में हमें मिल रहा था, डोमिनेंट भी मिल रहा था, फिर प्योर डोमिनेंट मिल रहा था, ठीक है, और हेट्रो डोमिनेंट भी मिल रहा था, और हमारे पास रिसेसिव भी मिल रहा था। तो हमने जैसे पीछे देखे कि हम लोग को ये मिल रहा था, पर यहाँ तो पूरा सारा का सारा सिस्टम ही उल्टा पुल्टा मिला ना इन्हें। तो इन्होंने देखा क्या कि हमने जब पहला ही जनरेशन हमने करवाया था, पहला में हमें पिंक मिला था, आखिर ये हुआ कैसे। तो और ये एक्सपेरिमेंट हमारा कौन सा फ्लावर में था, स्नैपड्रैगन में हुआ था, और इसी का नाम था हमारा एंटेरियम स्पाइरलम है। तो यही हमारा उन्होंने देखा कि आखिर ये है क्या, ये आखिर हुआ कैसे, तो उन्होंने देखा तभी जाकर के हमारे एक और थ्योरी निकली, जो कि हमारा निकला इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब हुआ कि ना तो हमारा डोमिनेंट फॉलो हो रहा है और ना ही हमारा रिसेसिव फॉलो हो रहा है, इसलिए हमने दिया क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंट। अब पीछे जब हम पढ़ रहे थे तो वो हमारा था डोमिनेंट। तो उन्होंने जब करवाया क्रॉस, जैसे पीछे हमने क्रॉस किया किया ही देखा, तो उन्होंने क्रॉस कर पिंक मिला, और सब, और फिर पिंक को ही पिंक से उन्होंने क्रॉस करवाया, तो उन्हें क्या मिला, रेड भी मिला, व्हाइट भी मिला, ठीक है, रेड भी मिला और वाइट भी मिला, और ये वॉयलेट भी मिला, जो हमने मिला था पिंक हमें मिला, ये हमें पिंक मिला, जो हमने ये एफ वजह से मिला था वो भी मिला। और जो हमारे पेरेंटल थे, जैसे कि हमारा पेरेंट था रेड और ये हमारा पेरेंट था वाइट, ये भी मिला। तो उन्होंने इसको क्या दिया, जब F1 जनरेशन में ही उन्होंने देख लिया कि पिंक आ रहा है F1 जनरेशन में ही, F2 में नहीं, F1 में ही पिंक आ रहा है, F2 में तो आना ही आना था, ठीक है, जैसे हमने पीछे देखा था हेट्रो करके, ठीक है। तो F2 छोड़ के F1 में ही उन्होंने आ गया, यहाँ आ गया, तो उन्होंने समझ गया कि ये हमारे तो थ्योरी फॉलो होगा नहीं, जो कि हमने डोमिनेंस दिया था, तो उन्होंने एक नया थ्योरी नाम दिया, वो था हमारा F1 जनरेशन का मतलब लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो हमें यही पढ़ना था, और यहाँ से नीट में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्यों कैसे करके ये पूछ देंगे, जीनोटाइपिक बता दिया आपको कौन सा हमारा लॉ है, जो कि हमारा, बताइए, फेनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो सेम रहता था हमारा। सिंपल से ये कि एक ही इनकम्प्लीट में ही हमारा यहाँ पे होता है, जो कि हमारा फेनोटाइपिक भी रेशियो है, जो हमने देखा था, हमने भी रेड है, ठीक है, और 1:2:1 है, और जो टाइपिक रेशियो में भी वही हाल हो रहा है हमारा 1:2:1, तो हमें ये बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है, भूलना नहीं, यहाँ से नेट में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है, और ये आने वाले दिन में शायद क्वेश्चंस आ ही जाए। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एक जानने वाला, वो हमारा को डोमिनेंस। जैसे हमने देखा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमारा क्या था, कि दोनों ही फॉलो नहीं कर रहे थे, ना पेरेंटल वाला को लेकर के, और ना ही ये डोमिनेंट, और ना ही रिसेसिव, दोनों को दोनों फॉलो नहीं कर रहे थे। तो अभी हम लोग देखें कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब होता है, जहां भी आपको कोडोमिनेंस दे, आप सीधा साधा ब्लड ग्रुप से रिलेट करने लाइन से, और कहीं से कुछ नहीं आता है, बस ब्लड ग्रुप से ही क्वेश्चन पूछ के आते हैं एलील से। तो हमारे इस बॉडी में तीन तरह के एलील जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है, वो तीन तरह के एलील से हमारा आई ए, आई बी और आई, यही तीन एलील्स पे पूरा खेल बना हुआ है,
ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे ब्लड ग्रुप्स भी ABO इन्हीं के थ्रू हमारे ब्लड ग्रुप्स को रेगुलेट किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि ये है क्या। ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है, यहाँ से नीट में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप किसी भी हाल में छोड़ के जाने ही PYQ है, और जितना चाहे उतना स्टार लगा ले। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs भी है, यहाँ से नीट में क्वेश्चन बार बार करके आया है, ये आपको टेबल से क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि हमने देखा कि आखिर ये है क्या, तो हमने देखा कि जब ये दोनों मिले हमारा IA ठीक है हमारा, तो हमारा जीनोटाइपिक मिला IA हमारा ब्लड ग्रुप क्या मिला A। ठीक है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं है आपको कैलकुलेशन वगैरह, सिर्फ और सिर्फ काफी इजी। देखे ना, अगर ये IA IB ठीक है मिला, तो IA IB ब्लड ग्रुप AB। ठीक है, आइए यहाँ पे आई लिख दे, या फिर I0 भी हो सकता है लिखा हुआ हो, तो ये दोनों जो हमारा दिया हुआ है, तो IA तो इसका जब अगर कॉम्बो बनाया हमने, तो IA बना, तो हमारा ब्लड ग्रुप A। ठीक है, कुछ इसी तरह हमने सारे के सारे यहाँ देखना IA IB ब्लड ग्रुप AB, BB यहाँ पे IB तो IB बना, ब्लड ग्रुप हमारा B बना। ठीक है, उसी तरह से IB बना, यहाँ पे इसका होता है जीरो, इसका कोई वैल्यू होता नहीं है, आई है ना इसे, तो इसका वैल्यू जो होता है जीरो। ठीक है, जीरो। तो जब IB खुद से करवाया, मतलब IB और I0, मतलब IB आया और ब्लड ग्रुप हमारा B आया। ठीक है, इसी तरह IO यहाँ ब्लड ग्रुप O आया। यहाँ से नीट में काफी क्वेश्चन पूछे हैं इस टेबल से, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना, और कुछ है नहीं, काफी इजी है, आप देख ले एक बार सिर्फ देख ले कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है, कुछ नहीं हो रहा, बस यहाँ पे मीटिंग हो रहा है। यहाँ पे हम लोग, मैं यहाँ पे दोनों को कॉम्बो बना दे रहे हैं, बस कॉम्बो बनाइए, आंसर पाइए। यहाँ पे बस कॉम्बो बनाइए, ये दोनों का कॉम्बो बना गुड। ये जो हम लोग ऊपर जो छोटा वाला देख रहे हैं ना, B ऊपर पावर पे हो, तो बस उसी को लिखना है। यहाँ पे ए है तो ए लिख दिए, ए बी है तो ए बी लिख दिए, बी है तो बी लिख दिए, यहाँ पे बी है तो बी लिख दिए, यहाँ पे जीरो है तो जीरो लिख दिए, मतलब ओ लिख दिए। ठीक है, और कुछ देखना तो है नहीं, बस इतना ही है। इससे नीट में काफी कई बार क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे फिगर 5.7, जहां से नीट में काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये हमारे प्रीवियस ईयर के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ से नीट में क्वेश्चन तो भर भर के पूछे गए हैं। तो आपको फिनोटाइपिक पूछे हैं डायहाइब्रिड क्रॉस का 9:3:3:1, ये हमारे MCQ में कई बार आया है पीछे। अब अगर आप चाहे तो जाकर देख सकते हो, जो हमने वहाँ फिनोटाइपिक जैसे मेंडल का हमने देखा था, क्या देखा था, 3:1, वो हमने देखा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। ठीक है, F2 में हमने क्या देखा था, 1:2:1। ठीक है, हमने इनकम्प्लीमेंट में हमारे क्या देखा, इनकम्प्लीट में भी 1:2:1 हमने देखा था। F2 में क्या देखा था, 1:2:1। F1 में हमने क्या देखा था, 3:1। ये सब जो हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोग देख रहे हैं, हम लोग पीछे से हम लोगों ने देख के आया, वो चीजें सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, बस यहाँ क्या क्या, यहाँ बस उन्हीं को उन लोगों ने घुमा फिरा के दे दिया है। मैंने आपको तो पीछे तो बताया था कि फिनोटाइपिक रेशियो हमने जब भी देखा था, जो कि मेंडल ने बताया था, वो क्या क्या था, 3:1। ये तो हमारा जीनोटाइपिक रेशियो हमारा हो गया इनकम्प्लीट का है, और ये फिनोटाइपिक रेशियो हमारा इनकम्प्लीट का ही है, 1:2:1। तो ये तो आपको ध्यान में ही रखना है, और कुछ यहाँ जाना है नहीं। मैं आपको ये फिगर बताता हूँ, मैं वो जो मैंने आपको बताया, ये रिकॉल करने के लिए था कि हाँ फिनोटाइपिक रेशियो ये मेंडल ने बताया। ठीक है, ये उन्होंने क्या देखा, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पता चला, ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पता चला, पर इसका अगर आप लोग देखें जीनोटाइपिक रेशियो, तो कुछ और ही है, 1:2:1 है। ठीक है, अब हम देखेंगे इस फिगर के बारे में जो कि हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिया था, जैसे कि हमने पीछे बताया, 7 कॉन्ट्रास्ट करेक्टर लिया था। वो क्या क्या था, स्टेम हाइट था, फ्लावर का कलर फ्लावर का पोजीशन था, सीड का कलर सीड का हमारा ये था शेप था, और पॉट का कलर पॉट का शेप था। तो ये हमारे 7 करेक्टर थे, तो जो कि हमको ध्यान रखा था। यहाँ पे उन्होंने क्या लिया था, पेरेंटल जनरेशन, रॉन्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। हमें पता था कि अगर जब हम लोग लिया ये, तो हमारा डोमिनेंट करेक्टर यहाँ क्या था, डोमिनेंट कैरेक्टर हमारा रॉन्ड येलो है, या हमारा हमारा रिसेसिव कैरेक्टर क्या है, रिंकल्ड ग्रीन, जो कि मैंने आपको पीछे जो सबसे पहले टेबल में बताया था ना, सबसे पहले टेबल में बताया था आपको, तो वहीं से देखेंगे यहाँ पर। अगर यहाँ पर देखा हमने, जो कि हमने सीट का शेप हमने देखा था, ये सीट का ही है। ठीक है, डोमिनेंट येलो है, अगर ये पॉड रहता था, डोमिनेंट इसका उल्टा होता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका गैमेट्स आया हमारा R/R/R/R, ये डोमिनेंट है, हमारा रिसेसिव है। जब इसको हमने F1 से हमने करवाया, तो क्या निकला, आर निकला, और वाई निकला, ये हमारा निकला है ये F1 से। अब हम F2 में क्या करवा रहे थे, हमेशा से ही F2 में इसको क्रॉस खुद ही करवा दे रहे थे हम लोग, सेल्फ करवा रहे थे इसको, हम लोग सेल्फ करवा दे रहे थे हम लोग F1 सब, जैसे में हमने आपके पीछे, हमने पीछे देखता है F2 जैसे हमने सेल्फ करवाया। ठीक है, जब हमने सेल्फ करवाया, तो हमें क्या क्या गैमेट्स मिले,
आर बाई जो कि हमारा सारा कैपिटल में है। यहाँ पे वाई स्मॉल मिला, यहाँ पे आर बाई सिर्फ आर बड़ा और वाई स्मॉल, यहाँ पे दोनों के दोनों स्मॉल मिले, ठीक है। रिसेसिव मतलब कहने का हुआ, ये हमारा हो गया डोमिनेंट हो गया, ये हमारा हेटेरो दोनों का हो गया। जब इन्होंने हमने ये हमने क्या करवाया, इन्होंने सेल्फ करवाया है, हमने एक गैमेट ये मिला, फीमेल एक गैमेट ये मिला और एक गैमेट ये मिला, ठीक है। तो यहाँ भी वही मिला गैमेट। और जब इन लोगों को हमने सेल्फ करवाया तो हमें कुछ इस तरह से मिले, टोटल हमें कुछ इस तरह से मिला। और देखने में हमें क्या था, राउंड येलो, ये जो हमें येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो हमारा क्या निकला, राउंड येलो, जो कि हमारा हेटेरो जाएगा से, लेकिन ये हमने डोमिनेंट है। तो हमें क्या मिला, डोमिनेंट राउंड येलो 9, जो मैंने आपको बताया। राउंड ग्रीन 1 2 3, जहाँ जो कि हमारा राउंड था, हमारा ये था डोमिनेंट, ठीक है। ये हमारा ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे हमें ग्रीन का मिला, रॉन्ड जो कि हमारा था वो डोमिनेंट था, लेकिन पर था क्या, ग्रीन कलर का, ठीक है। तो हमें ये मिला। और फिर हमें क्या मिला, हमने देखा कि हमें फिर रिंकल्ड येलो, जो कि हमें येलो मिला, ये 1 2 और 3, ये हमारा रिंकल्ड येलो मिला, 3 मिला। और रिंकल्ड ग्रीन सिर्फ एक यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछेगा, इससे पूछेगा एमसीक्यू, जो आप बताइए डाई हाइब्रिड क्रॉस में रिंकल्ड ग्रीन कितना मिला था, रेशियो बताइए। तो हमें क्या मिला था, 1, ठीक है। रिंकल ग्रीन 1 मिला था, रिंकल येलो और राउंड ग्रीन, ये हमारा 3 का रेशियो मिला। और राउंड येलो जो कि हमारा ये था, बहुत बड़ा ये वाला डोमिनेंट वाला था हमारा राउंड येलो। राउंड येलो हमारा कितना मिला, 9 मिला। तो यहाँ से नीट में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, इसी से पूछे गए हैं कि आप बताइए फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। ये पीवाई क्यूज में पूछे गए हैं, बताइए फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक क्या हो जाएगा, 9:3:1। तो हमने ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस इतना, इसी को अगर याद कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। और हमने अगर ये पूछ दे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो, तो 3:1, बस। और कुछ करना तो था नहीं यहाँ, बस इतना ही जानना है और कुछ है नहीं। बाकी आप सब डिटेल से पढ़ ही चुके होंगे। ये तो सिर्फ हमारा रिवीजन पार्ट चल रहा है ना, कि डायग्राम के थ्रू हम लोग रिवीजन कर सकते हैं कि क्या क्या हमारा वहाँ एग्जाम से पूछा जा सकते थे। हालांकि ये पूरा तो डायग्राम तो आएगा नहीं एग्जाम्स में, बस सिर्फ ये हाँ सब क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकते हैं और ये फिर ये, क्योंकि ये सिंगल है ना, 1। तो हमें रिंकल्ड ग्रीन, हमें कंफ्यूज नहीं होता, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड ग्रीन में कंफ्यूज, राउंड वाला जो कि डोमिनेंट है, तो राउंड तो हमारा 3 है, पर रिंकल्ड 1 है हमारा। यहाँ भी उसी तरह कंफ्यूजन नहीं होंगे, है। हमारा जो ये हमारा रिंकल्ड येलो और राउंड येलो, तो हमारा जो भी रिंकल वाला हो गया ना, वो हमारा डाउन ही आ रहा है, इससे मतलब कम ही आ रहा है राउंड से। तो हमारा राउंड येलो का, हमारा रिंकल्ड येलो का हमारा कितना हो गया, 3 हो गया, राउंड येलो हमारा 9 हो गया। तो यहाँ से नीट में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हाँ इसी से क्वेश्चन बन सकता है। आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है, राउंड येलो हमारा कितना, 9, डॉन ग्रीन 3, ठीक है। हमारा रिंकल येलो 3 और रिंकल ग्रीन हमारा 1। तो ये हम लोग बिल्कुल याद रखना है, 9:3:3:1, ये हमारा क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का है, ठीक है। हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस करवा के इसको देखा है। तो इसमें सिर्फ इतना ही जाना था और कुछ ज़्यादा जानना है नहीं, बस काफ़ी। आप ये फिनोटाइपिक रेशियो याद कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी है। जीनोटाइप में लोग घुसेंगे बहुत लंबा, तो वो तो पूछा जाएगा है नहीं, सिर्फ और सिर्फ फिनोटाइपिक रेशियो यहाँ से पूछा जाता है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है। और ये हमारा पूछेगा सेल्फिंग करवाने के लिए कि हमने कौन सा गैमेट्स दिया था, ये गैमेट्स भी हमको ध्यान में रखना है कि आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हमारा गैमेट्स है। तो हम लोग इसे को सेल्फ करेंगे तो कुछ इस तरह से हमें ये चारों हमें गैमेट मिलेगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है।